अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल समी ख़ान। आज हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में। पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी फ्लाई ड्रैगन डोजी के बारे में, और हमने बताया था कि डोजीज़ दो तरह की होती हैं, एक को हम फ्लाई ड्रैगन डोजी कहते हैं और दूसरे को हम ग्रेवस्टोन डोजी। सो फ्लाई ड्रैगन डोजी में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास बुलिश एंड बेरिश दोनों फॉर्म में हो सकती हैं, और इसकी कंफर्मेशन के बाद हम ट्रेड करते हैं। आया कि बुलिश कैंडल अगर लगा, फ्लाई ड्रैगन डोजी बनी, सो उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। आया अगर वो भी बुलिश बनती है, सो इसका मतलब है कि तीसरा कैंडल भी बुलिश आएगा। और इसी तरह अगर हमारे पास बेरिश की भी कोई कैंडल फ्लाई ड्रैगन डोजी बनी, सो उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल को चेक करते हैं कि आया वो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बेरिश का लगता है या बुलिश का। अगर बेरिश का लगा सो हम सेल के लिए एंट्रीज लेंगे, अगर बुलिश का लगा सो हम बाय के लिए एंट्रीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है और ये बहुत स्ट्रांग पैटर्न माना जाता है, यानी मार्केट में को रिवर्स करने के लिए ये बहुत स्ट्रांग पैटर्न माना जाता है, लेकिन बशर्ते ये कि हम थोड़ा वेट करें, इसको कंफर्म होने दें। अच्छा, होता ये है कि जब चार्ट के ऊपर हमारे पास बुलिश कैंडल बनती है, यानी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, सो वहाँ पे क्या होता है कि सेलर्स ज़ोर लगाते हैं मार्केट को वापस ले जाने के लिए। सो इसी प्रेशर को हम कहते हैं, इस प्रेशर से बनने वाले कैंडल को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी। कि जब सेलर्स का इतना प्रेशर बढ़ जाए कि वो बुलिश जो कैंडल होती है उसको मज़ीद नीचे लाकर ज़ीरो के ऊपर उसको क्लोज कर दे, यानी जहाँ से उसने अपनी ओपनिंग ली थी वहीं से उसको क्लोजिंग दे दे। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि हमारे पास नेक्स्ट कैंडल जो है ग्रेवस्टोन डोजी बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल हमारे पास होना चाहिए बिलो द बेल्ट होना चाहिए, यानी जो हमारे पास डोजी लगी है उससे जो अगली कैंडल लगे वो भी उसी सीमत में होनी चाहिए जिस तरफ में डोजी गई। यानी फ़र्ज़ करो अगर डोजी नीचे की तरफ आई, टॉप में लगी, तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट नीचे आएगा, मज़ीद मार्केट को नीचे लाएगा। लेकिन हमने स्टॉप लॉसेस का यूज़ लाजमी करना है, क्योंकि मार्केट में अगर आप स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते सो उसके बिना पर आपसे ट्रेडिंग में गलतियाँ हो सकती हैं, आपके लॉसेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन हमेशा के लिए आपने वेट करना है कंफर्मेशन का, कि जब भी हमारे पास ग्रेवस्टोन डोजी बन जाए टॉप के ऊपर, सो उसके बाद लाजमी है कि एक अगला कैंडल जो है वो भी रेड कलर का लगे, यानी बेरिश कैंडल बने। सो जब बेरिश कैंडल बन जाए उसके बाद आप इजीली मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं, यानी ये कंफर्मेशन है कि मार्केट ने अब रिवर्स होना है। इसी तरह हम चार्ट में जाकर देखते हैं कि चार्ट में कहीं पे हमारे पास अगर लगा है सो उसने क्या रिवर्सल दिए या नहीं दिया। यहाँ पे अगर मैं थोड़ी इसके इस जगह पे बात करूँ, हालांकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो करता हुआ ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे एक इसको मैं अगर कह सकूँ कि ग्रेवस्टोन डोजी हैं, सो ये बात मानी जा सकती है, यानी मानने के काबिल हैं। सो जब यहाँ पे हमारे पास ग्रेवस्टोन डोजी लगी, उसके बाद इसने कंफर्म भी किया कि रेड कैंडल भी हमारे पास जो अगली नेक्स्ट कैंडल थी वो भी बेरिश की ही बनी, सो हमारे पास उसके बाद हम एंट्री कर सकते थे। कुछ देर के लिए रिट्रेसमेंट इसने की, हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट इसने ली ताकि लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो सके। लेकिन हमेशा ये बात याद रखें कि जहाँ से आप एंटर हो रहे हो, जिस कैंडल में आप एंट्री ले रहे हो और जिस कैंडल की बिना पर आप ले रहे थे, फ़र्ज़ करो इधर अगर हम ग्रेवस्टोन की बिना पर यहाँ पे एंट्री ले रहे थे, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, यानी हमारा स्टॉप लॉस तब कहाँ पे होगा, ग्रेवस्टोन डोजी की जो टेल की आखिरी एंडिंग है उस पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। सो इसको आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद आने वाले वीडियोस में भी आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि किस तरह हमारे पास ये ग्रेवस्टोन डोजी के बाद फिर हमारे पास ट्रिपल स्टिक पैटर्न आ जाते हैं, सिंगल स्टिक पैटर्न भी अभी काफ़ी सारे रहते हैं। इंशाल्लाह वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। वस्सलाम।